अब क्योंकि चालू अपी को कंटेंट मिल गया तो चालू अपी और एडिटर भी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि एडिटर को साथ लिए घूम रही है तो भाई जल्दी जल्दी व्लॉग एडिट करवा, तेरे पास कंटेंट की कमी थोड़ी ना, यहाँ भटकना वहाँ भटकना। अभी तो देखना ये लखनऊ भी गई है, कानपुर भी गई है, कानपुर में भी घूम रही है, इधर उधर घूम रही है। नया वाला तो आ ही गया है व्लॉग, वो तो आपने सबने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो। लेकिन उसमें से मुझे एक पॉइंट हाईलाइट करना है जो कि मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ। अभी मुझे कमेंट भी आया था तो वो मुझे बोल रहे थे ईशानवी जी, तो वो बोल रहे थे कि शबनम जी ये तो सारे के सारे वहाँ पे गए हुए हैं, शादी में गए हुए हैं। हाँ तो ईशानवी ने पूछा था या शायद मिस खान ने पूछा था, हाँ शायद मिस खान ने पूछा था। तो मैं आपको बताऊं ये बारात नहीं है एक्चुअली, बारात और निकाह हो चुका है 26 तारीख को। क्योंकि उनकी बड़ी मम्मी ने जो वीडियोस डाली थी अपने चैनल पर और इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने बोला था अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हो गया। और उसमें उस लड़के ने दूसरे कपड़े पहने हुए थे, टोपी दूसरी पहनी हुई थी, बन्ना बना हुआ था। अब जिनको नहीं पता, बन्ना यानी कि जब दूल्हा बनते हैं तो वो सेहरा वगैरह जो पहनते हैं ना, उसकी छोटी सी क्लिपिंग थी। और दुल्हन की एंट्री की थी, उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई थी, वो मैंने स्क्रीनशॉट और थंबनेल भी लगा दिया था, जिसमें रेड कलर का दुपट्टा लेके फूलों के बीच में से एंट्री हो रही थी। वो एंट्री तब होती है जब ब्राइड फर्स्ट टाइम आती है। और हाँ अभी ये नया ट्रेंड चला है कि जब ब्राइड बैंकेट हॉल में एंट्री करती है वलीमे में यानी कि रिसेप्शन में, तभी भी एंट्री होती है। लेकिन इस पूरे व्लॉग में ये वहां से पूरा फंक्शन अटेंड कर कर घर पर आ गए। तो क्या आपने देखा कि घोड़े पे बैठा है भाई? नहीं। क्या आपने नहीं देखा था जनाब घोड़े पे बैठकर घूम रहे थे, एंट्री हुई थी, बारात निकलती है, बारात कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, घर पे क्यों नहीं गए? ये डायरेक्ट बैंकेट हॉल में गए हैं, जो कि मैंने कहा था कि ये डायरेक्ट वेन्यू पर जाएंगे। सो ऐसा ही हुआ और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड जो मैंने बोला था कि ये पहले होटल में जाएगी, फिर वहां पे सबको ठहराएगी, फिर उसके बाद लिपाई पुताई करवाने के लिए जाएगी, वॉल पुट्टी। भाई साहब हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए जो मैंने उसका वो देखा। मुझे लगा था, मैंने कहा मे भी शायद इस बार इसने कोई ढंग का ढूंढ लिया होगा, कम से कम कोई तो ऐसा होगा कि मेकअप होता है, वॉल पुट्टी लगाना है, टीप प्लस्तर लगाना नहीं होता है भाई। मेकअप एक आर्ट होती है और मेकअप ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ आपने मेकअप किया हुआ है, पर इतना भी ना लगे कि आपने पुताई लिपाई की हुई है। एक लड़की है वर्षा जाटनी करके, वो बड़ी ऐसे आंखें आंखें ऐसे ऐसे करके ना बड़ी अच्छी अच्छी रील बनाती है, पतली दुबली सी है और आई थिंक वो हरियाणा की है। उसकी अभी रिसेंट शादी हुई है तो बहुत ही एकदम सटल मेकअप है उसका, लग ही नहीं रहा कि भाई साहब। और ऐसा भी नहीं है कि ब्राइड ने मेकअप नहीं करवाया होगा, इसको कहते हैं मेकअप। चालू अपी जो करवाते हैं ना वो लिपाई पुताई है। भाई तुम्हारी स्किन अच्छी है, तुम्हारा कलर फेयर है, तो इतनी लिपाई पुताई की तुम्हें क्या जरूरत है ओवर द टॉप करके। और भाई साहब जब तो मेरे हंसते हंसते और ज्यादा पेट दुख गए जब खुद उस जो मेकअप आर्टिस्ट है ना उसने खुद का मेकअप किया जब खुद शादी में जा रही थी। और भाई साहब दोनों के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जब मैं बनाऊंगी ना तो तब आपके साथ सारे स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, तसल्ली से बनाऊंगी ना उसका तो कल दिन में। तो लास्ट पार्ट रह गया था, बस उसी का रिव्यू लेकर वापस आ गई, क्योंकि अगर मैं वो छोड़ देती ना मुझे अच्छा लगता ना आपको अच्छा लगता, तो बस वो जो लास्ट पार्ट रह गया है उसी का रिव्यू करने के लिए आ गई हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, ये जो चालू अपी ने अटेंड किया है ये रिसेप्शन है, ये कोई बारात नहीं थी, निकाह नहीं था, निकाह ऑलरेडी हो चुका है, ये वलीमा है। और ये डायरेक्ट वलीमे में यानी कि रिसेप्शन में ही शामिल हुए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये रिसेप्शन भी निपट चुका है और भाई ये भी निपट चुका है, निकाह भी निपट चुका है, तो फिर जनाब मैडम अपने पापा को, मतलब जो मैडम तो खैर बाद में आ रही, मैडम को तो वो भी नहीं मिलेगा। जनाब बार बार कह रहे हैं 1 तारीख का फंक्शन है, तो फिर 1 तारीख का कौन सा फंक्शन है? हो सकता है भाई इन लोगों के यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हो, अलग अलग फंक्शन होते हो, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ ये था कि जैसे कह रहे थे कि भाई वो गरीब है, ऐसे है वैसे है, तो कुल मिला के अरेंजमेंट उन्होंने सही किया हुआ था। अच्छे खासे लोग थे, अच्छा खासा बैंकेट हॉल बुक किया हुआ था, अच्छे खासे जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है आजकल के ज़माने में वो किया था। एटलीस्ट मैंने तो ऐसे भी कमेंट देखे हैं कि लोगों ने ये तक कमेंट कर रखे हैं कि चालू से अच्छी तो इन लोगों ने शादी कर ली है, अच्छा अरेंजमेंट कर लिया। हाँ लेकिन भाई साहब उनकी बड़ी मम्मी को देखकर मैं क्या है बताऊं, चलो तब जब रिव्यू करेंगे तभी बताएंगे। बाकी आप मुझे बताओ, कोई अगर उधर एरिया से है, उधर से बिलोंग करता है, तो कोई ये मुझे बताए अगर निकाह हो गया है, रिसेप्शन हो गया, तो फिर वो कौन सा फंक्शन है जो इतने बड़े लेवल का हो रहा है, जिसमें बीमार पापा को परेशान करके 2.5-3 घंटे की उनकी जो है ट्रेन लेट करा के, और उनको जो है 22-23-24 घंटे उनको ट्रेन के झक 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 हिलती हुई ट्रेन में एक जो ऐसा पेशेंट जिसको ज़्यादा देर बिठाना, ज़्यादा देर ये करना भी मुमकिन नहीं है, वो खुद से अपने हाथों से मतलब अपने पैरों से अकेले खुद कहीं अकेले जा नहीं सकते, ऐसे में टॉयलेट बाथरूम वो सब यूज़ कराना हिलती हुई ट्रेन का, ये कहाँ का आपको सही लग रहा है? इतना लंबे सफ़र की क्या ज़रूरत थी? और वो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके लिए पापा को इतना परेशान करके लाया जा रहा है? जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम्हारी
अब मैं क्या बोलूँ डैश, कि तुम्हें डर लगता है फ्लाइट में बैठने से, तो तुम बेचारे पापा को परेशान करोगे, एक बीमार पेशेंट को परेशान करोगे। हाँ, मैंने भी बोला था कि तुम लेकर आओ शादी में और वहाँ पे आराम से अच्छे होटल में टिकाओ, 10-15-20 मिनट वेन्यू पे ले जाओ और उसके बाद वापस दे भैया को और उनको ड्राइवर के साथ घर भेज दो टैक्सी करा कर, ताकि वो रेस्ट कर ले, शादी में भी शिरकत हो जाए, फैमिली फ़ोटो में भी आ जाए। अब क्या फ़ायदा ऐसे फैमिली फ़ोटो में? अब वहाँ पे देखो अम्मी हैं, बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, अगर उसमें अम्मी के साथ उनके हस्बैंड भी होते, यानी कि दोनों भाई अपनी दोनों वाइफ के साथ, दूल्हा दुल्हन के साथ, और जनाब और मैडम जो है वो है ना भी होते एक बार को, तो चालू और जनाब दोनों होते, तो एक तरीके से एक फैमिली फ़ोटो होती, एक घर की फ़ोटो होती, उसी में तीनों फुप्पियों को भी शामिल कर लिया जाता, तो अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं अपने आप डिस्कस करूंगी जब वहाँ पर उन दोनों का रिव्यू करेंगे। तो चालू अपनी खेत में डोले डोले घूम रही है भाई, खेत ही होगा जब इतने पूरे पूरे प्लॉट में जो सब्जियां बोकर रखी हैं इनको, तो यहाँ से भी एक अर्निंग सोर्स खड़ा कर दिया चालू अपी का। चालू अपी से चिंदी मिंदी से पैसे ले लिए, कि खाद ले लिए, कुछ बीज ले लिए, और भाई वैसे भी केयर टेकिंग के पैसे, मतलब जो टेक केयर करते हैं, सॉरी टेक केयर करते हैं, यानी कि माली के स्वरूप आप किसी को रखते हो, या ये कह लो कि चौकीदार कहते हैं वैसे तो देसी तरीके से, चौकीदार आप रखते हो, तो वो सारी देखभाल रखता है। फिर चाहे वहाँ की साफ सफाई करनी हो, अगर आपने सब्जियां बुआ रखी हो, वैसे वो करेगा भी क्या सारे दिन रह के, तो आप उससे सारे काम लेते हो। और वैसे भी इनको आदत है कम पैसे देकर लोगों को निचोड़ना। अब सोचो 5,000 रुपये में अगर इन्होंने अपने मामू को रख रखा था, और फिर इतना रुआब दिखाते थे कि खुद के सगे मामू के साथ ऐसा बिहेव करते थे, अपने रिश्तेदारों के साथ, और किसी को ऐसे कोई रख रखा था उसके साथ कितना काम लेते होंगे। ये सारे साफ सफाई, जबकि ऐसे जब आप खेत वगैरह होते तो उसमें जंगली घास भी उग जाती है, उसकी भी मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो वो बंदा जो भी है वो दिखाया नहीं इन्होंने कौन है, लेकिन वो करता है। पर मामू फॉर श्योर नहीं है, क्योंकि मामू से पैचअप होता तो मामू डेफिनेटली देखने को मिलता। मामू से तो भाई साहब लड़की का ऐसा पंगा खड़ा करवा दिया, इस औरत को बिल्कुल शर्म नहीं आई है। देखो भाई, माँ बाप तो ये भी बन गए हैं, अगर तुम किसी बच्चों के माँ बाप से और माँ बाप के बच्चों से दिल बुरे करवाओगे तो अल्लाह बहुत बड़ा है इंसाफ करने वाला, उससे बेहतर इंसाफ कोई नहीं कर सकता। तो वहां से निकल गई है सब चीजें देखकर। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह हम सब आएंगे, कल तो हम शादी में जा रहे हैं। शादी शादी कह के इसने इतना उल्लू बनाया ऑडियंस को, वो एक्चुअली शादी नहीं थी, क्योंकि शादी और रिसेप्शन में फ़र्क होता है। शादी होती है निकाह, मतलब जब आप निकाह करते हो और अब आप एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाते हो, और वलीमा होता है उसके बाद का, आफ्टर मैरिज जो पार्टी दी जाती है अपने घर को, कुनबे को, बिरादरी को, अपने रिश्तेदारों को, जो उसकी दावत दी जाती है। और मुसलमान में वलीमा होता है, यानी कि आप उसको इंग्लिश में बोल दो कि रिसेप्शन बोल दो, आफ्टर मैरिज पार्टी बोल दो, और अपने इधर मतलब मुस्लिम में उसको वलीमा बोला जाता है। और उसके भी कुछ खास कायदे कानून होते हैं, और कुर्बानी से रिलेटेड भी कुछ चीजें होती हैं। फिर कभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। आई एम श्योर जितने भी मुस्लिम जो भी मुझे सुनते हैं उनको पता है कि वलीमे के क्या मतलब तरीके होते हैं। तो ये वलीमा था। तो ये शादी का नाम क्यों दे रही है इसको? क्योंकि इसको पता है कि अगर ये बोलेगी कि रिसेप्शन है, रिसेप्शन में जाना है, तो लोग कहेंगे शादी के नाम का इतना बड़ा कंटेंट बना के सूट बिगड़ गया फ्रेंड्स, ऐसे हो गया फ्रेंड्स, वैसे हो गया फ्रेंड्स। तो इसने लाई तो ब्लैक वाला था, तो ब्लैक वाला पहनना चाहिए था, लेकिन इसने पहन लिया दूसरा वाला। हो सकता है इनके यहाँ पे कोई और अदर फंक्शन भी होता हो जिसके लिए इसने ब्लैक वाला संभाल कर रखा है, क्योंकि ब्लैक वाला थीम है जो मुझे लग रहा है। क्योंकि इसने ब्लैक पहना, फनी को ब्लैक पहनवाया, प्लस मुझे लग रहा है इनकी आपस में सबकी बात हो गई है तो ये सभी ब्लैक पहनेंगे। लेकिन सूट तो इसने अम्मी को एक ही बनवाया, और बेटी खाला को एक बनवाया, पिज्जा को एक ही बनवाया, और वो उन्होंने पहन लिए। तो फिर वो बाकी के फंक्शनों में क्या पहनेंगे भाई, अगर एक और फंक्शन रह रहा है तो। और दूसरी बात, क्योंकि जनाब ने एक फोटो पोस्ट किया, उन्होंने भी ब्लैक पहन रखा है, तो हो सकता है भाई ये जो यूपी के जिस साइड से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हो सकता है अल्लर मार झल्लर मार कुछ और रस्में होती हों, किसी और टाइप की होती हों। क्योंकि हमारे यहाँ तो शादी हो जाती है, वलीमा हो जाता है, यानी कि रिसेप्शन हो जाता है, और उसके बाद फिर आपकी इच्छा होती है कि किसी का ये रहता है कि घर में परेशानी होती है तो पहले ही जो है वो पहली रसोई की रस्म कर देते हैं। बहुत सारी जगह पहली रसोई बोलते हैं, बहुत जगह हाथ लगाई बोलते हैं। वो अलग अलग जगह का अलग अलग है। हमारे यहाँ हाथ लगाई भी बोल देते हैं और पहली रसोई भी बोल देते हैं, जिसमें दुल्हन जो है वो मीठा बनाती है अपने हाथों से, और उसके बाद एक तरीके से ये रस्म हो जाती है। फिर उसके बाद वो घर के काम करने में, खाना पीना बनाने में, किचन जाने के लिए मतलब उसको फिर एंट्री मिल जाती है। तो मे बी अब वो इतना ग्रैंड लेवल पर तो नहीं करेंगे जिसके लिए इबू पापा को परेशान होकर 23 घंटे का सफर ट्रेन में लेकर यहाँ पर लेकर आना हो। तो भाई इनका इरादा यह है कि इनको छुट्टियां बितानी थी पूरी फैमिली को यहाँ पर, तो वो मेन रीजन हो सकता है। और मैडम का मेन रीजन तो ये है कि भाई मैडम को लखनऊ आना था, क्योंकि अब लखनऊ का जो भी अब कुछ भी कह लो कि लखनऊ का जो ज्वेलरी का या कपड़ों का या जो भी कुछ है वो अब उनको लेना है अपने उसमें लेबल में। यहाँ पे क्या होगा, कहता लहसुन।
तो फिर फनी हम बैठेंगे कहाँ? में तो बैठने के लिए इतनी सारी जगह चाहिए। हम तो अब सारे के सारे इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि सबको बड़ी बड़ी तशरीफ रखने के लिए बड़ी बड़ी जगह चाहिए। तो तुमने तो जगह ही नहीं छोड़ी हमारे लिए, हम कहाँ बैठेंगे? ये है ना इतनी सारी जगह, यहाँ पे आराम से बैठो। अच्छा ठीक है चलो फनी यहाँ पे बैठ जाए कितने आसानी से। अभी तो बोल रही थी कि कहाँ बैठेंगे और फट से मान भी गई। क्यों भाई, तेरी आंखों से तुझे दिख नहीं जाता कि इतनी जगह खाली पड़ी हुई है? ये क्या है? कहता है मिर्ची। इतनी सारी मिर्ची क्या दुकान थोड़ी ना लगानी है? तो कहते हैं वो लगा लो चालू पे, यहाँ पे नींबू लगा लो, नींबू की जरूरत पड़ती है। हाँ एक नींबू लगा था भाई साहब, कितनी नियत गिरा रहे थे। नींबू एक, जो कहते ना एक अनार 100 बीमार। यहाँ एक नींबू था, एक नींबू के पीछे पड़ने वाले इतने सारे लोग। तो बेटी खाला को अलग चाहिए था, पिज्जा को अलग चाहिए था, अम्मी को अलग चाहिए था, चालू को अलग ही कंटेंट में दिखाना था, उसको नींबू पानी में घोल के पीना था। फनी बेचारे को जो है प्यार से पाल रहा था, पालते पालते वो टपक ही भी गया बिना पके ही टपक गया। ये देखो अमरूद लगा है। चालू अपनी तो अब अपने खुद के खेत के अमरूद खाएगी। वाओ फ्रेंड्स, कितना अच्छा। थैंक यू फनी, थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए मोदाहा की मिट्टी, मोदाहा का पानी, मोदाहा की हवा, मोदाहा की जमीन और मोदाहा की और पता नहीं क्या क्या, वो सब से मिला के जो मुझे अमरूद खाने को मिलेंगे ना, जिंदगी में तुम्हारा एहसान नहीं उतार पाऊंगी मैं फनी। अब इतना बड़ा एरिया जो ना, उसको सारे को मत घेराओ, अब इसको सारे को ऐसे ही छोड़ दो। मालकिन ने कहा है तो भाई फिर तो मानना पड़ेगा मैनेजर को। जी हाँ, ये मैनेजर से ज्यादा कुछ नहीं है। और एक मूली लेके मटक मटक के चल दी जिन्होंने लगाया उनकी तो मेहनत है। थैंक यू तो दिखा भी देती। कहती है फनी, जब ये हो रहा था ना तो फनी हमसे रोज बताते थे, हमसे रोज कोऑर्डिनेट करते थे कि देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है। और उन्होंने इतना ज्यादा इस चीज को, इस जगह को चेंज कर दिया। हाँ ये बात तो है, देखो कितनी मेहनत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब देखो यहाँ पे अपने मामू को नीचा दिखा दिया, ये बेशरम हो रहा था और उसी की लड़की को साथ लिए घूम रही है। इतनी बेगैरत औरत है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। मेरी एक रील पर एक फालतू की बकवास करी थी एक आके, जैसे जनाब कहते हैं ना तले जाओगे, वो मुझसे मेरे लिए कमेंट करी, तुम्हारे लिए तेल तैयार हो रहा है। तो भाई देख, तू सुनती है, सुन रही है, जो भी कुछ है सुनता है या सुन रही है, मुझे नहीं पता तू कौन है, मेल है और फीमेल है। मैं तो तुझे सिर्फ यही बोलूंगी कि मेरे लिए तेल तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन तू अगर उनके तलवे धो धोकर पानी पी कर जन्नत में जाने की तैयारी कर रहा है तो बहुत ही गलत सोच रहा है, क्योंकि तू तेरे अमाल की वजह से जन्नत में जाएगा, लेकिन उसके आसार मुझे नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए अपनी लाइफ पर फोकस करो और आंख मीच कर किसी को सपोर्ट मत करो। अपनी आंखों का और अकल का दोनों का इस्तेमाल करो। आंख के भी अंधे हो तुम और अकल के भी। तुम्हें मासूम नहीं दिखाई दे रही वो लड़की जो एक माँ बाप से दूर हो गई है? तुझे नहीं दिखाई दे रहा कि अपने गरीब मामू के साथ इसने क्या बिहेवियर किया है? और अभी भी वहां पे उसको शेड कर रही है कि उन्होंने कितना अच्छा कर दिया, कैसी थी और कैसी कर दी। चिंदीगिरी करके ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। सब्जी बो रखी थी उस इंसान ने ये सोच करके चलो मैं यहाँ पे रहता हूँ, कुछ अपने पैसे कमा लूंगा, मेहनत कर रहे हैं जो भी कुछ है, क्योंकि उसकी भांजी का था, उसका फिर भी थोड़ा सा इतना भी अधिकार बनता है कि वो मेहनत कर रहा है। ऑफ कोर्स उसने चालू से कहा ही होगा, तभी उसने वो बीज वगैरह ये सब कुछ ला के डाल डूल दिए। चालू ने उसको बोला है कि तुम कर देना, ये लगा लेना। अब चालू यहाँ पे खाने तो आएगी नहीं, तो वहां से तोड़ के और चलो तुम लेने के लिए चले गए। ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें एक टाइम की सब्जी देने के लिए मना कर देते, इतने तो वो भी बुरे नहीं है यार, सीधे साधे सा इंसान है वो। लेकिन फिर भी ये कह के कि भाई नहीं सारा हमारा है, तुम नहीं लगाओगे हाथ, तो भाई जो किसी ने मेहनत करी है ऑफ कोर्स उसको बुरा लगेगा। उन्होंने गुस्से में फिर वो सारी चीजें तोड़ फोड़ दी और उसके बाद उसको यहाँ से किक मारकर निकाल दिया गया। और क्या देती थी? 5,000 रुपए। और हमारे यहाँ फिर शादी का शोर हो रहा है। जैसे कि मैं अक्सर बताती हूँ कि दोनों तरफ बैंकेट हॉल है, दोनों तरफ बारातें चढ़ रही हैं, क्योंकि भाई वेडिंग सीजन है। वैसे तो मेरा माइक बहुत अच्छा है, ये मैं परेशान हो रही थी, आपको मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था, लेकिन मैंने फिर इसमें टेप लगा के काम चलाया तो उससे आसपास की आवाज आती नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत तेज आ रही है। फनी बड़ा फार्म हाउस, जैसे कि आपको पता है कि मेरी ख्वाहिश थी। चलो पे तुम्हारी ख्वाहिशें बहुत है, पूरी ही नहीं होनी कभी। फ्रेंड्स ऐसे ही होता है, एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो दूसरी आती है, ख्वाहिशें कभी पूरी होती ही नहीं है। हाँ, जो हवसी लोग होते हैं ना, हवस जिनको ज्यादा होती है हर चीज की, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। जिनकी छोटी मोटी ख्वाहिश होती है ना कि भाई वो अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश दे दें, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देकर उनको पाल दें, उनको कामयाब बना दें, उनके अच्छे से रिश्ते हो जाए, उनकी शादियाँ हो जाए, या फिर वो अच्छी जिंदगी दें, उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं क्योंकि वो नेक नियत रखते हैं। लेकिन जिनको हविस होती है ना, उनको फार्म हाउस चाहिए, उनको एक फ्लैट चाहिए, उनको दूसरा फ्लैट चाहिए, उनको एक गाड़ी चाहिए, उनको दूसरी गाड़ी चाहिए। ऐसे लोगों की एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी ख्वाहिशें होती हैं कि भाई मैं हज कर आऊँ, मैं उम्रा कर आऊँ, उसके लिए वो वेट करते हैं, सही वक्त आने का इंतजार करते हैं। फिर अल्लाह के यहाँ से जब बुलावा आता है, उसका भी जब वो हिसाब किताब बनाता है कि हाँ ये दिन ये टाइम पर तुम्हारा ये काम होगा, तभी इंसान का जाना बनता भी है।
तो उसके लिए वो ख्वाहिश रखते हैं। इनकी यहाँ की ख्वाहिशें ही बड़ी अलग अलग है भाई। इनकी अम्मी को ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं उम्र चली जाऊँ, उम्र बीत रही है, धीरे धीरे चलने फिरने में भी तकलीफ हो रही है। जब अच्छा खासा खूब चलती फिरती थी, 5 साल से इतना अच्छा खासा कमा रहे हो, खा रहे हो, सब काम कर रहे हो, उम्र आ नहीं जा सकते थे। अब जैसे जैसे उम्र बीत रही है, 5 साल में क्या उम्र नहीं बढ़ी, जब 60 की होंगी या 65 की हो गई होंगी। ये तो मैं आइडियल बता रही हूँ, 65 से तो खैर ज्यादा की है, क्योंकि जब 40 में तो जनाब ही पहुंच गए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि अम्मी 20 साल की होंगी तो उनको वो बेबी हो गया हो। और वैसे भी सुनने में तो ये आया है कि इनकी ये सेकंड शादी है। धर्मेंद्र जी का गाना बज रहा है, ओ मैनू प्यार कर दी है। वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन हमेशा लोगों की दिलों में रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से उन्होंने गाने, अच्छी परफॉर्मेंस। अपने टाइम पर जब यंग थे तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगते थे। डेनिम की जैकेट जो आज भी ट्रेंड में चल रहा है, वो उन्हीं के यहाँ से फैशन, उन्हीं के टाइम से फैशन निकला था। और ज्यादा लगता है मेरे हमारे घर के करीब करीब आ गई है बारात, और ज्यादा तेज बज रहा है। तो फ्रेंड्स, ख्वाहिशें और पूरी हो जाती है, फिर ख्वाहिशें और बढ़ जाती है। हम तो ऐसे इंसान है, इंसान थोड़ी हो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कहाँ होती है भाई। तुम एक काम करो, एक जिन पाल लो जो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर दे। हा बताओ चालू आका, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? वैसे तो पाल रखा है, वो फनी ने पाल रखा है चालू नाम का जिन, जो अपनी ख्वाहिशें पूरी कराता रहता है। वो अलग बात है कि जिन कभी कभी बिगड़ जाता है तो वो ख्वाहिशें उसकी पूरी नहीं करता, लेकिन अपनी करवा लेता है। तो हमने बहुत बड़े फार्म का सपना देखा था, तो बहुत बड़ा तो नहीं हो पाया है, लेकिन जितना भी है चलो शुक्र है। और जो है फिर देखते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ होता रहता है, इससे बड़ा भी ले लेंगे। अड़ोस पड़ोस के सारी जमीन खरीद ले, एक काम कर गाँव खाली करवा ले पूरे में, और पूरे में खुद अपने महल बनवा ले अच्छे से, उसको ना टूरिस्ट प्लेस बना दियो। तू भाई इतना कमा रही है, अच्छे से पूरा गाँव खाली करवा दे, और फिर मोदाहट टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा। फिर जब लोग आएंगे जाएंगे, तेरे नाम के स्टैचू बनेंगे, और जितने मर्जी बड़े बड़े फार्म हाउस बना ले। तो फ्रेंड्स, मैं जो ना कार में बैठती हूँ, और तब तक जो ना मैंने पिज्जा से कहा है कि तुम जाके ना इसको शहर को कुछ दिला दो। अब देखो इस लड़की का एटीट्यूड। ये लड़की यहाँ पर गांव में आके अपने आप को भाई साहब ऐसे समझ रही है, वो कहावत है मुझे याद नहीं आ रही, चूहे को मिली पता नहीं कौन सी गांठ, हल्दी की गांठ, और वो अपने आप को पंसादी समझ बैठा। अब क्योंकि चालू अपनी पेमेंट करती है और वो पेमेंट भी करती है, तो भाई साहब अलग ही स्वैग में बात करी। मैं ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारी देना गलत होती है। मेरी बेटी मेरे बेटे को कपड़े दिला के लेकर आती है, जबकि छोटी है वो, लेकिन वो उसको साथ लेकर जाता है, तो वही पेमेंट करती है। क्योंकि जब मैं उसको पैसे दे देती हूँ, वो आराम से कहता है कि तू कर, आराम से कर। और चॉइस में क्या रहता है, वो कहेगी, वो 4 चीजें सेलेक्ट करेगी, तो उसमें से 2 कहेगी भाई से अपने से कि तू इसको पसंद कर। वो अपने पापा को कपड़े दिलाकर लेकर आती है, उसके पापा पे कर देते हैं जब साथ में होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि जिम्मेदारी मत डालो, बिल्कुल डालो, लेकिन इतना इतराओ मत, इतना इतरा कर मत दिखाओ। और उसके चलते उस लड़की के साथ जिस तरीके से ये बिहेव कर रही है, वो अजीब लग रहा है। क्योंकि मुझे नहीं, इसके कमेंट बॉक्स में भी लोगों को अजीब लग रहा है। तो ऐसे तो मत करो ना कि चालू पे तुम्हें डोमिनेट करती हैं और तुम्हारे ऊपर वो हुकूमत जताती हैं और तुम उस बच्ची पर जताती हो। और ये एक बार नहीं हो रहा, वो लड़की जब वहाँ आई थी तब भी इसको पता नहीं क्या इनसिक्योरिटी हो जाती है। क्योंकि चालू अपी जो है मेहर 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 करती है, क्योंकि उसको भी पता है कि मेहर के नाम से व्यूज़ आते हैं। लेकिन अब ये भूल गई है कि मेहर के नाम के भी व्यूज़ इसलिए ज़्यादा नहीं आते हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल कर आई हैं। क्योंकि इंसान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ मिसबिहेव कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, फिर चाहे माँ हो चाहे पापा हो। तो जो एक सिंपैथी थी ना बच्ची के साथ, नो डाउट आज भी सिंपैथी है, बट क्या है ना कि अगर तुम अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव कर रहे हो या उल्टा जवाब दे रहे हो या कुछ भी उनके साथ गलत कर रहे हो, तो वो लोग भूलते नहीं है एक्चुअली। फिर वो जो सिंपैथी थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई। एक टाइम था जब इसकी अम्मी के बारे में सब कुछ बताया, मतलब इसकी जो फर्स्ट जो रियल मॉम थी उसके बारे में इसने बताया, जो कि चालू को नहीं करना चाहिए था इंटरनेट पर ये सब चीज़। क्योंकि उसमें इसकी अम्मी के साथ साथ जो इनके साथ अब नहीं रहती हैं उनकी प्राइवेसी की भी बात थी। क्योंकि जब इनके साथ अब कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो तुम्हें किसी ने कोई अधिकार नहीं दिया कि तुम यूट्यूब पे उनके बारे में बात करो, क्योंकि वो सोशल मीडिया का तुम्हारे कंटेंट का पार्ट नहीं है। और ऐसे ही आपके मामू, उन्होंने तुम्हें कोई अग्रीमेंट साइन कर नहीं दिया था, ना ही रजामंदी दी थी कि तुम मेरी प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से सरेआम बताओ। और तुम एक बच्ची के लिए ये बोलो कि ये लव चाइल्ड है, इसकी माँ को छोड़कर चली गई, तो ये बहुत ही गलत बात है। लेकिन उस बच्ची का तो ब्रेन वॉश है पूरी तरीके से। तो क्या तुमने अपने मामू से कंसर्न लिया था? चलो वो मामी तो अब तुम्हारी लाइफ का पार्ट नहीं है और अब मामू की भी लाइफ का पार्ट नहीं है, तो क्या तुमने मामू से कंसर्न लिया था? नहीं ना। तो फिर तुम ये सारे हरकतें करते ही क्यों हो? कपड़े दिलाने के लिए और दिलाओ भैया, और दिखाओ भैया, ऐसे नहीं भैया, ये करो, ये ले लो, इसको जीन्स के साथ पहन लेना, इसको ऐसे के साथ पहन लेना। तुझे तो तेरी चालू अपनी बेढंगे कपड़े दिलवाती है और तू उसको पता नहीं अजीब अजीब दिलवा रही है। अरे भाई वो लड़की नहीं करती है, नहीं है वो तुम्हारी तरह से चला, इन्फ्लुएंस में आके ब्रेन वॉश होके
उल्टा बोल जाती है, बदतमीजी कर जाती है अपनी माँ के साथ, लेकिन वो चालाक नहीं है। एक और दो, बढ़ा दो, ये दो, लिटरली देखो भाई, अभी इसको बॉडी शेमिंग कहोगे, बुरा कहोगे, उल्टा सीधा कहोगे, लेकिन मैं मेरी ओपिनियन बोल रही हूँ। वो लिटरली ऐसे नहीं लग रहा कि भाई एक बड़ी बहन एक छोटी बहन को कपड़े दिला रही है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी खाला है, उसकी बुआ है, या यूं कह लो कि भाई उसकी माँ है। इस तरीके से वो जिस तरीके से दिला रही है, दिखा रही है, बता रही है, एटीट्यूड दिखा रही है। और फिर फिजिक की तो बात ही है, जो इसने हुलिया ये बना रखा है। ब्लैक कलर चाहिए, ये साइज चाहिए, भैया दूसरा दिखाओ, भैया और दिखाओ। अरे तू जाती है, तुझे तो तेरी चालू पे तेरी पसंद से लेने नहीं देती है, तो कम से कम वो अगर अपनी चॉइस बता रही है, उसको ये तो देखने दो उसको क्या अलाउड है यहाँ पर पहनना, क्या वो पहन सकती है। तुम्हारे साथ तो तुम कुछ भी पहना दोगे, लेकिन उसको यहाँ एक्चुअली क्या पहनना है। अब देखो, जब तक चालू अपी रहेगी तो ये लड़की अलग अलग टाइप के कपड़े पहनेगी, लेकिन जिस दिन चालू अपी आई है उस दिन तो वो कपड़े पहन कर आई हैं। वो कपड़े नहीं है जब वो चालू अपी के साथ यहाँ पे रहती थी, कॉर्ड सूट या कुछ और टाइप के। वो क्या पहन रखी वो आपने देख लिया, काला सा दुपट्टा डाल के आ गई है, एक वन पीस टाइप की टॉप डाल कर आ गई। अब बताओ, उसको वूलन स्वेटर दिलवा रही है, जो स्वेटर आंटी लोग पहनती है जब उनको ठंड लगती है। कार्डिगन, स्वेटर नहीं बोलकर उसको हम ये कह सकते हैं कि कार्डिगन, जो फ्रंट ओपन होता है और जिसमें बटन्स लगे होते हैं, और समटाइम तो उसमें पॉकेट्स भी बनी होती हैं। समटाइम वो थोड़ा शॉर्ट होता है, समटाइम वो थोड़ा लॉन्ग होता है। लड़की है, उसको अच्छे से कपड़े दिलाओ, जैकेट दिला दो जिसपे वो किसी पे भी पहन। कितनी अच्छी अच्छी जैकेटें आती, स्वीट शर्ट भी पहनती हैं लड़कियां, डेनिम के साथ पहन सकती हैं। फिर आजकल तो बैगी चल रहा है, बैगी के साथ पहनती हैं। ना केवल वो अदब के कपड़े होते हैं कि भाई वो खुले हुए भी नहीं होते और पहनने में कोई दिक्कत भी नहीं। जैकेट क्यों नहीं दिलाई उसको ठंड से बचाने के लिए? ये इसमें दूसरा दिखाइए, कोई और डिजाइन दिखाइए। और कहती इतनी देर लगा दी, कहती इसका तो कपड़े दिलाना एक टास्क है। अच्छा भाई, तू जब करती है तब तेरे लिए कोई ऐसा बोलता नहीं है ना, तो तू अपनी अम्मा, इसकी अम्मा बनकर बोल रही है इसको कपड़े दिलाना टास्क है। और वो जो लड़का ना ड्रीम जॉब कर रहा है कि अब छोटी छोटी लड़कियां जो है वो कपड़े खरीदेंगी और ये उनको रिकॉर्ड करेगा। भाई तू बड़ा अच्छा टास्क कर रहा है अपना ड्रीम जॉब, वो तो मैं पहले से जानती हूँ। और वो लड़की इन सारी बातों से बड़ी एम्बेरेसिंग हो रही है, कह रही है क्या करें चालू अपनी, हमें नहीं पता, हमें नहीं आता। उसको ड्रेस नहीं चाहिए, उसको स्वेटर नहीं चाहिए, उसको स्वेट शर्ट नहीं चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए। कितनी बक 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 कर रही। काश ये बक 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 अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी सेहत के लिए तूने की होती चालू अपी से, तो शायद तुझे कुछ फायदा मिल चुका हो। तो फिर मिला क्या नहीं मिला? कहती इतना ज्यादा, हाँ एक स्वेट शर्ट दिलवाई है, डेनिम के साथ पहन लेगी, जीन्स के साथ पहन लेगी। जब हमने तुमसे पूछा था कि मुंबई से क्या चाहिए, तब तुमने क्यों नहीं बोला? नहीं चालू अभी, अब तो हमने ले लिया। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं, अम्मी को बहुत ज्यादा, हमें बहुत ज्यादा पसंद है मूंगफली, तो हम वो लेकर आ गए हैं और हम खाएंगे और सारे में कूड़ा फैलाएंगे। और मेहंदी के कोन भी ले आए, अगर इन लोगों को लगवाना होगा तो, क्योंकि हम लगवा कर नहीं आए थे और हमें शादी में जाना, और इतना टाइम भी नहीं है कि हम किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुला के उनसे लगवा ले। अम्मी कैसा रहा आज का दिन? अम्मी ने गीली चुम्मी जड़ दी फटाफट फटाफट मोटे गालों पर। क्या है ना, जब तक हम गीली चुम्मी नहीं देते तो हमें सांस नहीं आता। शुक्र मानो चालू अपी ने फेस पाउडर ज्यादा नहीं लगा, वैसे तो बीबी क्रीम टाइप का कुछ लगा रखा है, क्योंकि नेक से और हाथ से कलर अलग दिख रहा है, ग्रे लग रहा है फेस, सब होठों पर लग गया होगा। अम्मी आप तो नमाज पढ़ रही है, आपको तो वजू में आपके होठों पे लग जाएगा उसका फाउंडेशन। अच्छा था बेटा दिन, लेकिन हमें ठंडी बहुत लग रही है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ठंडी बहुत है, फर्स्ट ठंडा है, वैसे ज्यादा सर्दी नहीं है लेकिन फर्स्ट ठंडा है। अम्मी चलो घूमो फिरो, थोड़ा सा उठो, चलो कुछ करो मोजी पहनो मोजी। अम्मी हम हैदर को आपसे मिलवाने के लिए। अच्छा भाई, मतलब 4-6 घंटे में वो अम्मी जो है वो तड़पने लगी। और इतने जो महीनों में तुम आई हो, वो जब उस बच्चे की दादी नहीं तड़पती। सुबह पहुंचे हैं, नहा धो के ये खेतों में निकल आई है, उसके बाद ये फिर अम्मी को मिलवाने के लिए आ गई है। अभी 3 घंटे मुश्किल से ये अपने इससे दूर नहीं रही होगी, और ये कहते अम्मी हम हैदर को आपसे मिलवा के लिए आई। हाँ, कहीं भूल ना जाए अपनी नानी की शक्ल, दादी की भूल जाए तो कोई बात। अम्मी देखो हम प्लॉट गए थे, प्लॉट में देखो क्या। अच्छा अल्लाह शालू बड़ी अच्छी मूली है, इसको तो हम देखो तुम नहीं खाना, देखो तुम्हारे उसकी है, प्लॉट की है, पर हम खाएंगे। अम्मी आप चलना, देखना कितना अच्छा लगता है। बेचारी बेटी खाला लगी पड़ी है काम में। वो देखो वहाँ धनिया पत्ती थी, यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी सूंघो हम भी सूंघ के लाए हैं। अम्मी मेथी भी थी, वहीं से तोड़ के बनाना, जब भी बनाना हो खाना हो। कहते अभी नहीं खाएंगे, कहती अभी नहीं, जब खाना हो तो वहाँ से तोड़ के मंगा के तब खा लेना। जबकि मेथी अभी ढंग से हुई भी नहीं, छोटी छोटी सी पौध है। पिज्जा तुम भी सब्जी खाती ना, तुम भी वहाँ से। हाँ मैं तो खाऊंगी, मेरी चालू अपी का प्लॉट की सब्जी है, मैं क्यों नहीं खाऊंगी, मैं ही खाऊंगी उनको, मुझे तो पसंद है, मुझे तो यही चाहिए था। अब आ गई बेटी खाला, बेचारी बेटी खाला जी ना उतर के आई है, क्योंकि इधर से निकल कर आई ना, ऊपर कुछ बना रही है, खा रही है, भैया कर रही है, जी ना उतर चढ़कर उनकी बैंड बजी पड़ी है पूरी। कह रही है ऊपर नीचे करके, जैसे हम उतरना चढ़ना भूल गए हों, क्योंकि ये जाती थी लिफ्ट से। ये क्या है, भाभी जी के यहाँ तो कम जाती हैं और नीचे भी कम आती थी, तो ये रहती थी लिफ्ट से ऊपर चली गई, लिफ्ट से नीचे आ गई, तो चलना फिरना ज्यादा होता नहीं है। लेकिन जब आप घुटने मोड़कर जीने उतरते हो, चढ़ते हो, तब आपको पता चलता है। जब आप लंबे टाइम के बाद जो है इस तरीके से सीढ़ियां उतरने चढ़ने का काम करो, तो भाई साहब बहुत
तकलीफ होती। अम्मी आपके लिए मूंगफली लेकर आए, रात भर बैठकर चबाना। इसके लिए कपड़े भी दिला दिए मेहर के लिए। हमने इससे पूछा था मुंबई से, इसने कुछ बताया नहीं तो हमने यहाँ से दिला दिया। अब वो खोल कर तो दिखाना बनता है क्योंकि चालू अपी ने तो देखे ही नहीं है, और ब्लॉग में जरूर दिखाएगी, भले पिज्जा दिखाई आई हो, भले कृष्णा शूट करके ले आया। जब तक एक बार खरीदेगी, एक बार दिखाएगी, एक बार पहनेगी, एक बार जताएगी, कंटेंट कहाँ पूरा होता है। कहती है ये स्वेटर टाइप है, ये टॉप है, और ये वो चीज है जो ऊपर से पहन जाती है। आपने कोई भी ड्रेस पहन लिया उसके ऊपर से पहन जाती है, इसको डायरेक्ट कौन पहनता है भाई, ये वूलन है। एक दिन इसको जीन्स के साथ ना इसको तुम पहनना, अब नीचे क्या पहनेगी जरा वो तो बता दे। और भाई साहब इसने जो ये पहन रखे हैं भाई साहब, ये और भैया ऊंचा सा तो प्लाजो पहन लिया, नीचे फ्लोटर पहन लिए, और भाई साहब कितनी अजीब लग रही है ये औरत। ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे एक झोला, काला वाला जो झोला लेके घूमती है ना, उसको और लटका ले, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, ऐसे लगेगी। कपड़े ढंग से पहनना चाहिए, प्रॉपर, कम से कम प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तुझे ये देख के कोई कहेगा कि ये फॉर्च्यूनर में आई है, मतलब फॉर्च्यूनर वाली का हुलिया देख लो भाई, फॉर्च्यूनर की मालकिन नहीं, फॉर्च्यूनर को साफ सफाई करने वाली लग रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना टाइल पे बहुत ज्यादा ठंडी लगती है क्योंकि ठंडा है, ठंडा हो रहा है। अम्मी सॉक्स पहन के रहा करो। बेटी खाली बेचारी अपना दुखड़ा रो रही है, और इस मोमेंट पर बेटी खाला छील कर सिंघाड़े खा रही थी। बात करते करते इसको याद आया कि बेटी खाला ने खुद से खा लिया सिंघाड़ा छील कर, लेकिन मुझे नहीं दिया क्योंकि ये तो सिंघाड़े के लिए पगलैट है। तो इसलिए ये कहा बेटी खाला हमें दे दो छील कर, लेकिन पूरी बात काट दी, सिर्फ बेटी खाला बोला और मैं इशारा समझ गई थी क्योंकि कट्टू अगले सीन में बेटी खाला ने 2 सिंघाड़े छील के, जो कि छीलते हुए नहीं दिखाए, वो सीन काट लिया और 2 छिले हुए सिंघाड़े इसको पकड़ा दिए। थोड़ा चहलो टहलो करो ये करके इसने फिर कहा बेटी खाला, ऐसा करके हाथ करा। बेटी खाला ने फटाक से उठाए 2 सिंघाड़े हाथ में, उनको छीले, वो कट लगा, फिर छिले छिलाई इसके हाथ में पकड़ाते हुए नजर आई। ये औरत इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकती कि अगर वो खुद से छील के खा रही है तो तू क्यों खा रही है, मुझे दे छील कर। इसके हाथों में इतनी भी जान नहीं है कि सिंघाड़े खुद छील के खा ले। और अम्मी कह रही है सिंघाड़े दे दो, हमें भी सिंघाड़े दे दो। सिंघाड़े खा लिए फ्रेंड्स, चलते हैं मम्मी, अल्लाह हाफिज, चलो 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 मेहर, चलो तुम चलो, कल मिलेंगे, तुम सब रेडी हो जाना फिर हम चलेंगे। भैया चल दी भाई अपने ससुराल की तरफ। रात को ये जो मतलब सारा दिन छुपा के छोटे बच्चे को, और देखो छोटा बच्चा, ठंड हो रहा है, न टोपा है न कुछ है, बच्चे के लिए तो ठंड है ना। सोचो जब दिल्ली के लिए लोग कहते रहते हैं, वो सॉरी मुंबई के लिए लोग कहते रहते हैं मीरा रोड के लिए कि इसको टोपा पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ, ये इतनी बड़ी बेशरम औरत है कि ये बच्चे को लेकर शाम के टाइम, छोटे बच्चे के लिए ठंड है जब तू यहाँ से निकल कर जाएगी तो, भले तू गाड़ी में बैठ। 1 आवर लेटर। तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं, फनी का कॉल आया है, उनका हुक्म आया है कि चाय बना लो। तो चलो हम आपको चाय बनाना सिखाएंगे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तेरी चाय बनाने में, तुझे कुछ नहीं आता, तू खुद गुड फॉर नथिंग। अब कहती है फ्रेंड्स कि क्या ये दालचीनी भी अलग अलग होती है, हमारे यहाँ तो ऑरेंज होती है, यहाँ पे ऐसी ब्लैक ब्लैक सी है, हमें कमेंट में बताना। क्यों बताना कमेंट में? अब क्योंकि दादा दादी के घर आया है, ये दादा दादी का नाम डाल दिया है, तो भाई इतने तो आए नहीं थे, तो एक दिन में 9 लाख तो हो गए इसके। अगले दिन ही दूसरा व्लॉग डल गया इसका। अब शादी का है तो ऑफ कोर्स उसमें आना ही है ये देखने के लिए कि भाई साहब ये नन लगने वाली है या फिर कोई और जो है कुछ और बनने वाली है, कैसा मेकअप करने वाली है। फिर कोई आ गए, उन्होंने बच्चे को ले ले, चाचा है, चाचू है, ये है, वो है। और जब ये आकर बैठी सोफे पे, सामने वाले सोफे पे, तो भाई साहब कितनी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था अगेन ये 5-7 महीने की फिर से प्रेग्नेंट है, और ऐसा लग रहा था भाई साहब इसकी बैठने के स्टाइल से जब ये आकर बैठी है। वो बच्चा डर रहा है बेचारा उसको देखकर, जिन्होंने भी गोद में लिया हुआ। क्या क्या लेकर आया, दिखाओ दिखाओ क्या क्या लेकर आया। ये सऊदी से आए हैं, तो ये सऊदी से लेकर आए हैं बच्चे के लिए गर्म कपड़े और चालू के लिए अबाया। चालू अबाया पहन के फ्लॉन्ट कर रही है। तमीज तुझे है नहीं पहनने की, तू किसी भी कपड़े को जस्टिफाई करती नहीं है, अदब तुझे है नहीं। अबाया कहता है फनी की पसंद है, तो कहती हाँ मैंने चूज किया था, वीडियो कॉल पे मैंने बताया। और उसके बाद खुद ही स्क्रिप्टेड करके पता नहीं पैसे दिए हैं ये नहीं दिए, और अगर नहीं दिए हैं तो सोचो मेहर अपने पैसों से कहाँ से उसके पास पैसे आए होंगे जो वो इसके लिए बैंगल लाके। ये कब की बात है, 2-1 महीने पहले जब रुकैया का व्लॉग ऐसी रैंडमली मेरे सामने आया, तो वो कह रही थी कि यहाँ पे मेला लगा है कमरिया बाबा का, तो हम वहां जा रहे हैं। वहां मेले में ये गई थी, इसने इतने दिन पहले इसके लिए चूड़ियां लाकर रख दी थी, हम चालू अपने को पहनाएंगे। और लाड प्यार मोहब्बत हो गया। जब वो पास में आई थी तो उसको पास में ऐसे अपने चेहरे के पास लाकर उस जगह का फोटो खिंचवाया है और वो थंबनेल पर चिपकाया है। वाह चालू अपनी बड़ा स्क्रिप्टेड करती हूँ, दोगली। ओह सो स्वीट, जैसे तुझे पता ही ना हो। अल्लाह तुमने मुझे याद रखा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसको ये सिखा अपने माँ बाप की कदर करो, जैसे तुम करती हो ना, दिखावे के लिए सही, लालच के लिए सही, कंटेंट के लिए सही करती हो ना। तुम्हारा भाई करता है ना, वो कुछ दिखावे के लिए करता है और कुछ जेन्युइनली करता है। तुम्हारे से तो वो मच बेटर अपने माँ बाप के मामले में। तो इस लड़की को भी तो सिखाओ कम से कम, अगर तुमने इसका इतना ब्रेन वॉश कर रखा है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। अब जो भी है उसकी माँ वही है, और जब तुम नहीं होती हो तो वही करती है। और जब तुम नहीं भी थी ना, तुम और तुम्हारी माँ नहीं थी, तब भी वही करती थी। वो छोटी सी को छोड़कर चली गई थी। कुछ 1-2 साल तो इन्होंने सबने मिलकर पाला,
फिर जब उनकी शादी हो गई, कितने ही मतलब 1-2 साल के बच्चे का क्या ही हो जाता है, उसके बाद से वो औरत करती आ रही है, तो वही उसकी माँ है। और अगर वो एक आध काम को बोल भी देती है तो जो ये 17-18 साल की, 17 साल की, 16 साल की लड़की है, तो क्या बुराई हो गई उसमें अगर एक आध काम हेल्प करा देती है। वो घर भी देखती है, दुकान भी देखती है, अपने बच्चों को पालने के लिए बाहर जाकर मेहनत भी करती है। तो क्या अपनी बच्ची से वो इतनी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकती कि वो घर के किसी एक आध काम में हेल्प करा दे? तो उसमें बुराई क्या है अगर ये हाथ बटा भी देगी तो। पर चालू अप्पी को मंजूर नहीं है, क्योंकि चालू अप्पी की ईगो हर्ट हो गई थी भाई कारी मामू और उनकी वाइफ से, और उनकी अम्मी की ईगो हर्ट हो गई थी। तो भैया अम्मी का तो बदला लिया जाएगा, इसलिए हम अपनी अम्मी का बदला लेंगे और मेहर को उसकी अम्मी से दूर कर देंगे। वो ना केवल इसके लिए बैंगन लेकर आई है, और उसके लिए फिर वो एक सॉफ्ट टॉय भी लेकर आई है, टर्टल। और फ्रेंड्स ये देख लो इनकी डाइट हो रही है, और इतनी बड़ी लड़की जो ये कह रही है कि हमें कंटेंट का आइडिया देती है, पॉइंट टू बी नोटेड, कहती है हमें कंटेंट का आइडिया देती है जेनजी बच्चे हैं। और वो जेनजी बच्चे जो है ये 36 साल की औरत से पूछ रही है क्या लिखूं इस स्टोरी पे, और उसने क्या लिखा है, पार्टी टाइम। मतलब तुम लोग पार्टी कर रहे हो तो वो लिखने के लिए भी तुझे चालू पे की अकल चाहिए। वाह रे वाह यार, इतना ब्रेन वॉश। इसको पता चल गया मम्मा लोग चुपके चुपके खा रही हैं। खा ले, पहले मुंह से बोल तो ले, पहले खा ले फिर उसके बाद ही बोल। क्या सिखाएगी तू के खाते खाते बोलना चाहिए। हैदर पार्टी कर रहे थे हम लोग, देखो भैया मोमोज रखे हैं मैदा के, मोमोज रखे हैं फ्राइड अगेन मैदा के, फ्रेंच फ्राइज रखे हैं, सॉरी चिली पटेटो रखे हैं जो कि आलू है, फिर कुछ मसालों में वो पहले वो तले हुए हैं, फिर वो कुछ मसाले में भुने हुए हैं। और चिली पटेटो से याद आया, मैंने एक रेसिपी बनाई थी जो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, आई थिंक 2 साल पहले की बात है, और मैंने रमजान में ट्राई की थी। वो भाई बहुत मस्त बनी थी वो। अगर किसी को बनाना हो, ट्राई करना हो, जैसे कि आजकल सर्दी चल रही है, मौसम ऐसा हो रहा है, और कभी कभी गर्मा गर्म कुछ खाने का मन हो, या कोई घर में आ रहे हो, या हल्का फुल्का सा जो है, मतलब हल्का फुल्का क्या, अच्छा खासा तला हुआ है तो ऑफकोर्स मैं हल्का फुल्का तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर स्नैकिंग करने का मन हो और दिल ठुकता हो कि हाँ आप कुछ फ्राइड खा सकते हो, तो वो बनाकर ट्राई करना, और बहुत मस्त बनता है। और उसके साथ मैंने एक चटनी भी बनाई थी, मैं लिंक कम्युनिटी पर लगा दूंगी, देखना और बताना फिर मेरे को कि कैसा बना। चिली पटेटो से थोड़ा सा डिफरेंट है, देखने में आपको ऐसे लगेगा कि चिली पटेटो है, क्योंकि ग्रेवी नहीं होती है, ड्राई होते हैं वो, और क्रिस्पी होते हैं, क्रंची होते हैं, लेकिन जब उस सॉस के साथ, उस चटनी के साथ खाते हैं तो भाई बहुत अमेजिंग लगता है। तो फ्रेंड्स आज हैदर वाला काम जो है वो कंप्लीट हो गया, हैदर का खाना हो चुका है, तो हम अब ये कर देते हैं, किचन थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब हम बहुरानी वाले अवतार में आ गए, नकली वाला, क्योंकि रुखसाना बाजी तो चली गई है ना अपना काम खत्म कर। और देखो अभी आई थी ना ये, और अब ये फिर चल दी अपनी माँ के घर। कहती है मुदाहा से आज जो है ना फनी के दोस्त के यहाँ से नाल गोश्त आया है, जिसपे अम्मी को बहुत पसंद है। तो ये नाल गोश्त पता क्या होता है भाई, ये होता है तरी वाला खूब सारा बना हुआ जो है, मतलब मीट पे कोरमा टाइप का बना होता है, गोश्त होता है, जिसको ये नाल गोश्त बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ नान गोश्त बोलते हैं, लेकिन नाल गोश्त भी होता है, वो थोड़ा सा अलग थोड़े मेथड से बनाया जाता है, फिर कभी डिटेल में बताऊंगी। लेकिन हाँ जो मुस्लिम है वो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें नलियां डलती हैं बहुत सारी, उसकी वजह से उसमें इतनी ज्यादा चिकनाई आ जाती है, जिसकी वजह से ये जमा हुआ है। अब मौसम तो अच्छा खासा हो गया है, तो इसलिए उस चिकनाई की वजह से देखो ये पूरा का पूरा जमा। अब इसको लगा कि मैं खोल कर दिखा देती हूँ, क्या जरूरत है तुझे खोल कर दिखाने की। जो नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, उनका मन खराब होता है। तू कोई रेसिपी चैनल तो चला नहीं रही है कि भाई तुझे वो पर्टिकुलर दिखाना पड़ेगा वो पोर्शन, क्योंकि तुम रेसिपी शूट कर रहे हो। अब रेसिपी शूट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स दिखाना भी पड़ेगा, लेकिन अगर तुम रेसिपी शूट नहीं कर रहे हो और आप रेसिपी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हो, तो आपको ये क्या जरूरत है दिखाने की। क्योंकि जो वेजिटेरियन है तुम्हें फॉलो करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता कब कौन सी क्या चीज खोल कर दिखा दो, तो कहती है खोल के दिखा दो, खोल के। अब पता नहीं उसने कहा था, शायद मेहर ने बोला था, तो बेचारी ने कोशिश भी की, एफर्ट लिए, लेकिन डब्बा नहीं खुला चालू से चालू से, बहुत सारे लोग इसको डब्बा भी बोलते हैं, डब्बा से डब्बा नहीं खुला। वाह रे वाह, सारी ताकत कहाँ चली जाती है। तो ये है रोटी, इसमें है सालन, हम इनको अम्मी को खिलाएंगे, क्योंकि अम्मी की तो लार टपक रही थी इसके लिए, इस वाले खाने के लिए, और हम भी खाएंगे। क्योंकि क्या है ना, हम तो यही कहते हैं, हमने तो एक बार इतनी क्रेविंग हो रही थी हमें प्रेगनेंसी में, हमने फनीस से कहा तुम रेसिपी पूछो, अपने होटल में बनवाओ, पर फ्रेंड्स वहाँ पे मोदाहा का पानी नहीं था ना, तो वो टेस्ट नहीं आया। और अब जब यहाँ पर मिल रहा है तो हम क्यों छोड़ दें भला, और हम अपनी अम्मी को क्यों ना टेस्ट कराएं। चलो खोल कर दिखाई देते हैं। मत दिखा भाई, ये बहुत बुरी तरीके से जम चुका है, चलो तो इसको जमा रहने देते, खुला भी नहीं और जमा हुआ भी है। दिखाएगी क्या तू, इतनी चिकनाई की लेयर लगी हुई है वो जो जम चुकी है ठंड की वजह से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हर वक्त ना गाने की आवाज आती रहती है, किसी की मेहंदी, किसी का संगीत, किसी का कुछ, किसी का, जैसे कि मैंने कहा था वेडिंग सीजन चल रहा है, तो कहती जिन जिन की शादी है उनको मुबारक हो, जिनकी नहीं हुई है उनकी हो जाएगी, इतनी चिंता मत करो। हाँ जैसे तूने आफत उतार रखी थी, है शादी फनी के पीछे ही पड़ गई थी, बार बार उसको इतनी बार ताना मारती है कि तुमने अपने पापा से कभी बात नहीं की, और हमारे 8
साल लगा दिए शादी होने में, वाह, दूसरों को ज्ञान बांट रही। और फिर फ्रेंड्स हंसी की मारी है और उसके बाद वो लाए हुए कपड़े खोलकर दिखा दिए। अब एक ही व्लॉग में अगर ये दिखा देती है आपको कि हम फिर से अम्मी के घर गए हैं, फिर से हम अम्मी के पास खाना भेज रहे हैं या उनको खिला रहे हैं या उनके यहाँ फिर मिलने के लिए जा रहे हैं, फिर टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं, फिर रात को वहाँ से 1-1:30 बजे उठ कर आएंगे महफिल जमा के, तो आप लोग सब ट्रोल करते। तो वो पोर्शन हमने शूट ही नहीं करा, अगले वाले व्लॉग में भी नहीं दिखाया, लेकिन रात को हम वहाँ पे अच्छे खासी देर रात को वापस लौटे और बस पहन के अबाया फ्लॉन्ट कर दिखा रही थी। ये था चालू अपी का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के माध्यम से अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।